जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अगले 72 घंटों में बर्फबारी और बारिशों की पेशेनगोई की गई है और महकमा मौसमियात ने जम्मू और श्रीनगर के दफ्तर से और बनिहाल सेक्शन से जो कन्फर्मेशन हुई मुख्तलिफ रडार से डिटेल्स लेने के बाद इंक्लूडिंग लद्दाख और उसके बाद यूनियन टेरिटरी का जो अपना इदारा है प्लस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो काम दिल्ली से भी करता है मुंबई से भी करता है वो तमाम इदारे इस वक्त मुतहरिक है और जो सूरत हाल रहने वाली है ज़रा मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। एक बात तो ये कि पहाड़ों के अंदर कल से 2 दिनों तक और रात से मौसमियाती तब्दीली का असर और हल्की सी ठंड का एहसास बहुत सारे इलाकों में होगा। दिवाली के मौके पर जो नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ हैं वो भी एक तरह से रोशन होंगे या बर्फ़ की सफ़ेद चादर के दरमियान ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो पिछले कुछ दिनों से अंदाज़ा हो रहा है जम्मू में या कश्मीर में आप बहुत सारे एरियाज़ के अंदर धूप खिली है और गर्मी का भी दिन में एहसास होता है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त में एहसास होता है कि रातें सर्द होंगी। काजीगुंड जो कश्मीर का गेटवे कहलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस, कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम सबसे सर्द मकामात में इसको गिना जाता है जब माइनस टेम्परेचर आ गया विंटर्स में आप देखेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.6 यानी हल्की सी गर्मी, धूप भी है, खुश्क मौसम और कम से कम दर्जा हरारत रात का टेम्परेचर गिरकर 4.2 तक जा रहा, अभी माइनस में नहीं गया। इसी तरीके से 21 से 24 अक्टूबर के दरमियान शुमाली कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं, पीर पंचाल की जो अपर रेंज है, चिनाब वैली है, 21 से 26 अक्टूबर की शाम तक जुज़वी तौर पर मतला अबरालूद रह सकता है। इसका असर बहुत सारे इलाकों में होगा। रात का दर्जा हरारत गिर रहा है, बारिशें कम होंगी, बर्फबारी की बहुत कम एरियाज़ के अंदर जो प्रेडिक्शन है वो भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के अंदर, लेकिन बाकी जगहों पर तेज़ धूप के साथ मतला अबरालूद दिन में और तेज़ धूप ये सिलसिला देखने को मिलेगा। जम्मू डिवीज़न में भी यही सूरत हाल रहने वाली है। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक जो दर्जा हरारत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है वो बता रहा है कि सूरत हाल बहुत हद तक बदलेगी और मौसम फ़िलहाल इस वक्त साजगार है। काश्तकार जो है वो अपना काम अगले 1-2 दिनों में कर सकते हैं और उसके बाद बीच में ये जो उतार चढ़ाव मौसमियाती तब्दीली में दिखेगा इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्लस बढ़ते गर्मी के साथ डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहां अनफॉर्चुनेटली ख़ासतौर से उधमपुर और कठुआ ज़िले के अंदर जो तबाही हमने देखी वैसे नुकसान से बचने की ज़रूरत है और उसमें काम सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों के या बीमार लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर प्रोविंस में जम्मू में जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं अगरचे सीवियर कंडीशन नहीं है मगर फिर भी ख़तरे से खाली नहीं है। इसी तरीके से बदलते मौसम के बीच दिल्ली की हालत ये है कि अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर, जहाँ AQI 460 प्लस हो गया है यानी फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़राब सतह तक पहुँच गई, हवा बहुत ख़राब है, फेफड़ों की सांस में दिक्कत की या बुखार और नज़ला की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं अस्पतालों में। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज भी 11 बजे तक कहा गया था कि ट्रैफिक 11 बजे के बाद नहीं चलेगा, अभी भी परेशानियाँ आ रही है। बदतरीन ट्रैफिक जाम से पूरा हाईवे गुजर रहा है। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि मुगल रोड पर भी जैसे मौसम लेगा तो फिर रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। आप सफ़र तो कर सकते हैं लेकिन मुश्किलात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो राइट नाउ ये सिचुएशन है। आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है ज़रूर साथ साथ आगाह करती रहिएगा। आज वैसे बहुत सारे इलाकों में धूप है, कल भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसी बीच 21 से 24 अक्टूबर के दरमियान कल से बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है अपर रीजन्स के लिए।